नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 9 सितंबर, दिन मंगलवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लोन अधिकारी को कुत्ते ने दौड़ाया, बचने को भागे तो सड़क पर गिर गए। नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के कुचलने से मौत। प्रयागराज में नूरुल्लाह रोड पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन अधिकारी अबरार अहमद की मौत हो गई। आवारा कुत्ते से बचने की कोशिश में वे सड़क पर गिर गए और नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना से परिवार में शोक की लहर है। आत्महत्या करने 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी महिला में इस चीज ने जगाई जीने की इच्छा। भावुक कर देंगी बातें हर सिद्धि में। डिप्रेशन के कारण मोबाइल टावर पर चढ़ी 29 वर्षीय ममता का हृदय परिवर्तन हुआ। नवजात शिशु को देखकर ममता उमड़ पड़ी और उसने जीवन जीने की इच्छा जताई। पढ़ाई पूरी न होने से डिप्रेशन में आई ममता अब पति के साथ ससुराल जाना चाहती है। उसे अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं है। 1 करोड़ के कलश को लेकर सामने आई ये सच्चाई। हापुड़ का सर्राफा बाजार क्यों पहुंचा मुख्य आरोपी। दिल्ली के लाल किले से चोरी हुए 1 करोड़ के सोने के कलश मामले में नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी भूषण वर्मा ने कलश को हापुड़ के सर्राफा बाजार में गला दिया। कलश में सोने के साथ 200 ग्राम के रत्न भी थे। पुलिस ने हापुड़ के 2 सर्राफों को हिरासत में लिया है। चोरी का सीना दलाने के लिए हापुड़ का सर्राफा बाजार कुख्यात है। गांव वसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 10,000 दिलाने के नाम पर 2,000 वसूली का आरोप। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जीविका कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं से ऋण के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायत आई है। महिलाओं ने मुखिया को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला बंजरिया प्रखंड के सिसवा पश्चिमी पंचायत का है, जहां महिलाओं से 10,000 रुपए के ऋण के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। फौजी के घर में घुसे चोर तो घर वाले मचाने लगे शोर। आवाज सुन गांव वालों ने शुरू कर दी फायरिंग। मूसाछाछ क्षेत्र में चोरों का आतंक है। पस्तौर गांव में चोरों ने एक फौजी के घर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन परिवार के जागने पर विफल रहे। ग्रामीणों ने शोर मचाया और फायरिंग की, जिससे चोर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। अन्नदाता का यह हाल। तुर्कोलिया में यूरिया के लिए मध्यरात्रि से लाइन लगा रहे किसान, बावजूद लौट रहे खाली हाथ। तुर्कोलिया में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान है। रात भर लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रहा। इफ्को बाजार में खाद कम होने से हंगामा हो रहा है। प्रशासन की मौजूदगी में वितरण हुआ, फिर भी कई किसान खाली हाथ लौटे। कृषि पदाधिकारी ने जल्द ही और खाद आवंटन होने की बात कही है। पीईटी अभ्यर्थियों के लिए कम पड़ गई रोडवेज बसें। रात भर सड़कों पर वाहनों की करते रहे तलाश। बदायूं में पीईटी परीक्षा के दौरान परिवहन निगम की व्यवस्था बिगड़ गई, जिससे अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में कुछ बसें मिली, लेकिन बाद में अभ्यर्थी देर रात तक वाहनों के लिए भटकते रहे। मथुरा आगरा रूट पर बसों की कमी रही, जबकि बरेली के लिए बसें उपलब्ध थी। एआरएम ने चौराहे पर व्यवस्था संभाली। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। परेशान शख्स ने जीजा को बयां किया दर्द और नहर में लगा दी छलांग। बरिया में पारिवारिक कलह से तंग आकर लाल बहादुर शाह के पुत्र दीपक शाह 28 वर्ष ने मथौली नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की जानकारी उसने अपने बहनोई बलराम शाह को फोन पर दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। महोबा में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने की आत्महत्या। कमरे में फंदे पर लटकता मिला शव। महोबा में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार साहू का शव उनके घर में फांसी पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रधानाध्यापक की मौत का कारण अज्ञात है, जिससे शिक्षा विभाग में शोक की लहर है। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप पर बैन से बॉर्डर इलाकों को भारी आफत। 12 रुपए प्रति मिनट पर हो रही बात। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में परेशानी बढ़ गई है। पर्यटकों की संख्या घटी है, होटल खाली हो रहे हैं और लोगों को परिजनों से संपर्क करने में दिक्कत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय कॉल महंगी होने से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मानसून की वापसी में देरी। ज्यादा बारिश हुई तो धान के उत्पादन के लिए फायदेमंद या नुकसान। इस साल मानसून की वापसी में 1 से 2 सप्ताह की देरी हो सकती है, जिससे धान के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि बारिश सामान्य रही तो फसल पकने में समय लगेगा और यह लाभदायक होगा, लेकिन अनियंत्रित बारिश से खेतों में जल भराव हो सकता है, जिससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का फायदा। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। पश्चिम चंपारण के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का अवसर मिला है।
शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ ले चुके शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते। शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। बालिका की मौत के बाद दूसरे दिन गांव पहुंची स्वास्थ्य टीम। सीएचसी अधीक्षक ने बुखार से मौत की बात से किया इनकार। संदिग्ध बुखार से बालिका की मौत के बाद चेते स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरे दिन गांव पहुंची। दवा वितरण व सैंपलिंग कराई गई। सीएचसी अधीक्षक ने बुखार से मौत होने की बात से इनकार किया है। ब्लॉक त्रिवेदीगंज के बैदखेड़ा मजरे रौनी गांव निवासी रामबरन रावत की 7 वर्षीय पुत्री पलक की रविवार सुबह हैदरगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में संदिग्ध बुखार से मौत गई थी। 2 साल में दरक गया 3 करोड़ का आईटी भवन। जनता के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? बगहा में 3 करोड़ की लागत से बना प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र 2 साल में ही जर्जर हो गया है। उद्घाटन 2023 में हुआ था, लेकिन दीवारों में दरारें और प्लास्टर झड़ने लगे थे। ग्रामीणों ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भवन का उद्देश्य डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना था, पर यह भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। लाखों की पुरानी करेंसी देख उड़े पुलिस के होश। आरोपी लालच देकर ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार। हापुड़ पुलिस ने पुरानी करेंसी के साथ 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपी लोगों को पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी देने का लालच देकर उनके पुरानी करेंसी एकत्र करते थे, जिसके बाद वह अपने नेटवर्क से पुरानी करेंसी को बेचकर मुनाफा कमाते थे। दीपावली और छठ के बहाने पीके ने चली नई चाल। मंच से कर दिया बड़ा ऐलान। पूर्णिया में प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं का चेहरा देखकर वोट देने से विकास नहीं होगा। उन्होंने वादा किया कि 2025 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी और सरकारी स्कूलों के सुधरने तक गरीब बच्चों को निजी स्कूल फीस सरकार देगी। किशोर ने बिहार से बाहर गए युवाओं को वापस बुलाकर रोजगार देने का भी वादा किया। जमीन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली हियरिंग 24 सितंबर को होगी गाजीपुर में। अब्बास अंसारी व्यापारी की जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट में पेश हुए। अबू फखर खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्तार अंसारी ने जेल में धमकाकर जमीन अपने नाम करा ली। 2012 में मुख्तार अंसारी ने लखनऊ जेल में बुलाकर जमीन परिजनों के नाम करने का दबाव बनाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। वैशाली में बाइक बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर पुलिस ने ऑनलाइन बाइक बेचने के नाम पर लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से हथियार और लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। ये बदमाश युवकों को बुलाकर उनसे पैसे लूटते थे और हथियार देकर वीडियो बनाते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। समझाने के लिए बुलाया और नहर में फेंकी लाश। आजमगढ़ में जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के नौशहरा गांव के लोको पायलट दुर्गेश कुमार की प्रेम प्रसंग के चलते पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्गेश महाराष्ट्र के भुसावल रेल मंडल में लोको पायलट के पद पर कार्यरत थे। सिवान जिले के भगवानपुर हाट में शारदीय नवरात्र की तैयारी जोरों पर है। विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियों और पूजा पंडालों का निर्माण तेजी से चल रहा है। सारीपट्टी रौनक नगर में वाराणसी रेलवे स्टेशन की तरह पंडाल बन रहा है, जहां पिछले 62 सालों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस बार पूजा में लगभग 8 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। नोएडा की इस सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक। अब साइकिल चला रहे बच्चे पर किया हमला। आरडब्ल्यूए की शिकायत। नोएडा के सेक्टर 21 स्थित केंद्रीय विहार में कुत्तों के झुंड ने साइकिल चला रहे बच्चे पर हमला कर दिया। एक युवती ने छड़ी से कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण से शिकायत की है क्योंकि क्षेत्र में एक आक्रामक कुत्ता आए दिन लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे निवासियों में दहशत है। पूर्णिया आएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विकसित बिहार का सपना साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तेजी से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर भी ध्यान दे रही है। ग्रेटर नोएडा में निवेश करेंगी बड़ी आईटी कंपनियां। हजारों लोगों को मिलेगी नौकरी। आईटी भूखंड की योजना हो रही तैयार। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भूखंड योजना ला रहा है, जिससे निवेश और रोजगार की उम्मीद है। एक जोन और नॉलेज पार्क 5 में भूखंड चिन्हित किए गए हैं। वहीं दिल्ली के एक बिल्डर ने अपने साथियों पर फर्जी दस्तावेजों से आवासीय भूखंड हड़पने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। पत्नी को 20,000 मासिक भरण पोषण देने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द। पटना हाईकोर्ट ने सारण के परिवार न्यायालय के पत्नी को 20,000 मासिक भरण पोषण देने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि पत्नी ने पहले विवाह और गुजारा भत्ता की जानकारी छुपाई थी।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि भरण पोषण तय करने से पहले पति पत्नी दोनों की आय का शपथ पत्र अनिवार्य है। लग्जरी कारों पर डिस्काउंट बना मुसीबत, कारोबारी को मिल रही जान से मार में धमकी। 1.25 करोड़ डूबे 100 अलग। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक कारोबारी को दो भाइयों ने नई कारों पर डिस्काउंट का लालच देकर 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपियों ने न तो गाड़ी दी और न ही पैसे वापस किए, बल्कि जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने लिंक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्व महाअभियान के शिविरों में जमाबंदी में सुधार के आवेदनों की भरमार। सबसे अधिक 951 आवेदन औरंगाबाद से। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 15 सितंबर तक सभी पात्र परिवारों को जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राजस्व महाअभियान के तहत रैत शिविरों में जमाबंदी पंजी की प्रति के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस अभियान में जमाबंदी में सुधार, ऑनलाइन पंजीकरण और नामांतरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। गाजियाबाद में 16 साल की किशोरी के साथ दरिंदगी, आप बीती सुन उड़े परिजनों के होश। गाजियाबाद में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पड़ोसी युवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह उनकी बेटी को डरा धमकाकर दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी ने पीड़िता का गर्भपात भी कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बीपीएससी जॉब्स 2025। नीतीश सरकार का चुनाव से पहले एक और अहम फैसला। बीपीएससी जल्द निकालेगा 6000 पदों पर भर्ती। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जल्दी 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बीपीएससी को अभ्याचना भेजने की तैयारी है। पुस्तकालय अध्यक्ष जिला कैडर के होंगे और सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी मिलेगी। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। बलिया में गंगा कटान से नौरंगा चक्की में फिर गए 7 मकान, मची अफरा तफरी। बलिया के बैरिया स्थित नौरंगा चक्की में गंगा नदी में बर्फ के कारण कटान तेज हो गया है, जिससे 7 और पक्के मकान नदी में समा गए। गांव में अफरा तफरी मची है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। 100 से अधिक मकान गंगा में समाहित हो चुके हैं और लोग बांध पर शरण ले रहे हैं। पहले फेज का काम पूरा, नए लुक में दिखेगा मुंगेर जमालपुर स्टेशन। मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक ने जमालपुर और मुंगेर स्टेशन पर अमृत भारत योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और सफाई पर जोर दिया। लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई। जमालपुर में फुटओवर ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा और ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना है। मुंगेर स्टेशन पर झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया गया। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,08,530 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 10,853 रुपये। वही चांदी का भाव 1,26,900 रुपये प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 126 रुपये 90 पैसे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 9 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 का 88 रुपये 00 पैसे रही। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।